ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा की असीम कृपा से हमारा हर दिन शुरू होता है। और अब तो एक नया महीना भी लग गया है, जून का महीना। वो भी हमारे साईं कृपा से ही शुरू हुआ है। तो आइए इस महीने की शुरुआत करते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पूरे महीने बिल्कुल अच्छे से हम अपने बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगा पाएँ, हम अपनी सेवा अच्छे से दे पाएँ और मन में कोई ऐसा विचार ना आए जो हमें गलत दिशा की तरफ मोड़ दे। ऐसी प्रार्थना करके अपने नए महीने और नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी के बिगड़े कार्य बने, सभी की आस्था, सभी का विश्वास और दृढ़ होता जाए, सभी के जीवन में आने वाला हर एक पल और अधिक खुशियों से भरता जाए। हमारे श्री साईनाथ के चरणों में ये प्रार्थना है। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती, कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। आज मेरे अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो गई तो भी मैं नहीं जानती या फिर हम नहीं जानते। इसीलिए इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। इस संसार में जीने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। और भगवान वो तो हमारे भीतर विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन मंदिर में बैठे हुए हैं। कहते भगवान अगर मन में नहीं ना तो संसार में कहीं भी नहीं। आप ढूंढ कर देख लो, क्योंकि भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान महसूस करने से मिलते हैं। ढूंढने जाओगे तो कम पड़ जाएगा, नहीं मिल पाएंगे। और महसूस करोगे तो कण कण में भगवान है। महसूस करोगे तो भगवान एक पल के लिए भी मुझसे दूर है ही नहीं। मेरे हर एक कार्य पर उनकी नज़र है, मेरी अच्छाई पर, मेरी बुराई पर उनकी नज़र है। एक सच्चा भक्त जब कोई कार्य करने चलता है तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे साथ लेकर आप चलना। मैं ये कार्य कर तो रहा हूँ पर ऐसा हो कि बिना आपकी मर्ज़ी के ये कार्य हो ही ना। अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं इस पर एक कदम भी ना बढ़ा सकूं। अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मुझे इसमें रुचि ही ना हो। अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो प्रभु मैं इसको निहारूं तक ना। क्योंकि वो जानता है कि उसके करने से कुछ नहीं होगा और उसके भगवान के चरणों में सौंप देने से बहुत कुछ हो जाएगा। मैं परिस्थितियों की बात करती हूँ तो भी हाल ही में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिस्थितियाँ विपरीत हो गई तो बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ आप पर छोड़कर ही तो करते हैं। फिर ध्यान आता है कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे को कभी मुसीबत में नहीं डाल सकते। ये तो मेरे ही कुछ कर्मा होंगे जिनका भोग मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरे बाबा की कोई गलती नहीं है इसमें। वो तो मुझे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो मुझे सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। और कल अच्छे से मॉर्निंग प्रेयर नहीं आ सकी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लोग तो फरिश्ते हो, आप इंसान थोड़े ना हो। आप तो खूबसूरत सा एहसास हो। आपने मुझे इतनी हिम्मत से भर दिया कि मैं बयान नहीं कर सकती। आपका एक एक कमेंट, एक एक मैसेज इतना प्यारा था कि अनु हिम्मत रखो, सब कुछ हो जाएगा। अरे अनु हिम्मत कैसे नहीं रखेगी। अनु के साथ इतना अच्छा, इतना सच्चा, इतना केयर करने वाला परिवार है तो कैसे नहीं हिम्मत रखेगी अनु। आप लोगों के प्यार ने मुझे हिम्मत बांधे ही रखा। उस प्यार की हिम्मत बहुत पावरफुल है सच में।
इसीलिए मैं अपने पूरे परिवार का, सभी के भाव का बहुत नमन करती हूँ, आपके भाव को। और आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, बस मेरी यही प्रार्थना है। और रही बात परिस्थिति की, तो जब हम कोई संकल्प लेते हैं ना, तो भगवान छोटी सी परीक्षा लेते हैं। इसलिए नहीं कि भक्त को परीक्षा में देखकर प्रभु को आनंद होता है, नहीं। प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त कभी डगमगाए नहीं, इसलिए थोड़ी सी हवा कर देते हैं कि देखो तो सही ये डोलता है कि नहीं डोलता। हमने कहा नहीं बाबा, ये हवा अगर हमें भटकाने का भी कार्य करेगी तो साईं साईं सुनकर चली जाएगी। इसे हमारे मुख से बाबा का नाम ही सुनाई पड़ेगा और ये दूर हो जाएगी। बाबा के सिवा इस ज़िंदगी में अब ना कुछ महत्वपूर्ण था, ना कुछ महत्वपूर्ण है, और ना कभी कुछ महत्वपूर्ण होगा। साईं के साथ जीते थे, साईं के नाम पे जीते हैं, साईं के नाम से ही जीवन में जीते चले जाएंगे। प्रभु बस आप कभी मेरा हाथ और साथ मत छोड़ना। मैं कभी कोई ऐसी भूल कर दूं तो आप मुझे क्षमा कर देना, मुझे सही मार्ग पर दिखा देना, पर बाबा हमेशा हमारे साथ रहना। और एक मैसेज है हमारे पास, जो कि आंटी जी हैं, 2 साल से उनको बहुत प्रॉब्लम है पैरों में। हम आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। देबास्मिता आंटी जी का नाम है। हे प्रभु, इन आंटी जी के स्वास्थ्य पर कृपा करें। इनकी जो हालत है आप ही उसको ठीक कर सकते हो मेरे मालिक। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए प्रभु, इनको स्वस्थ कर दीजिए, इनकी तकलीफ़ को कम कर दीजिए साईनाथ। दया कीजिए प्रभु, आपकी कृपा से तो क्या संभव नहीं है। आप इन पर कृपा करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी बाबा। दया कीजिए प्रभु, इन आंटी जी को ठीक कर दीजिए और इन्हें ऊदी लगाइए, ऊदी पिलाइए, इनका दर्द कम होगा। और एक हमारे आंटी जी सुषमा नंदा आंटी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। हम सुषमा आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा आंटी जी पर कृपा करें, उनका स्वास्थ्य शीघ्र अतिशीघ्र अच्छा हो जाए। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे साईं हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और अभी बीते कुछ दिनों में प्रियांगी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए। हैप्पी बर्थडे प्रियांगी। साईं बाबा आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम, हैप्पी बर्थडे। और अभी 1-2 दिन पहले एनिवर्सरी थी आंटी अंकल जी की, जिनका नाम है, आंटी जी का नाम है दुर्गा आंटी जी और अंकल जी का नाम है कालिदास मेश्राम अंकल जी। तो इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी हाल ही में थी। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे, सदैव खुशियों से भरपूर रहे। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। साईं जी आपको और आपके परिवार को सदा खुशियों में रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी जी एंड अंकल जी। और आइए अब हम मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर बाबा की लीला सुनिए। ओम साई राम, गुड आफ्टरनून। बाबा का बेटी अनु बहन जी, मैं दार्जिलिंग से हूँ, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। मैं अभी सिंगापुर में हाउसमेट काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत पहले से मैं जुड़ रहा था। आपका प्रवचन, आपका सत्संग मैं बहुत सुन रहा था। बाबा का बातें बहुत, आपका वॉइस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो मुंह से आप बोलता है वो सफल होता है। तो आपका मैं एक सरस्वती माँ के रूप में भी देखती हूँ आपको। तो 2024 में मैंने आपको ऐसे फेसबुक लाइव में, टाइम तो नहीं मिलता है हम लोग इतना, उधर इंडिया सिंगापुर का टाइम थोड़ा अलग है, फिर भी मैं कैसे भी करके आपके पास जुड़ने की कोशिश करता था। सॉरी, मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है। तो फिर
क्या बोला, मैंने आपको 2024 में आपको बोला कि मैंने अनु मैम, मैं उस टाइम तो आपको मैम ही बोला था, मुझे प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ बाबा से आप कुछ बोल दीजिए मेरे लिए भी। मैंने ऐसे ही आपको मैंने मैसेज किया ना, आपने इतना तुरंत बोल दिया कि मुझे बहुत खुश हुआ कि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इतना प्रॉब्लम था, मेरा किडनी ऐसा समस्या का सिम्टम का ऐसा हो रहा था। फिर बाद में मैं उधर से 1 साल काम करके मैं इंडिया चला गया और दिल्ली में रुका, दिल्ली में ट्रीटमेंट किया। कुछ नहीं निकलता है, खाली थोड़ा-सा प्रोटीन का इश्यू दिखा रहा था, वो प्रोटीन का मैंने तो वो हॉस्पिटल में गया, एक छोटा-सा बाबा का मूरत था, तो मुझे बहुत खुश हुआ कि अच्छा बाबा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा बोल के मुझे वो जाते ही मैं बाबा को दर्शन करता था कि वो मेडिकल के पास ही था, वो हॉस्पिटल के पास। तो और दिल्ली में तो और जगह साईं बाबा का मंदिर बहुत है, तो मैं उधर जाके बाबा के पास बहुत रोती थी, बाबा के पास बैठती थी। तो ऐसे ही मेरा 1 महीना दिल्ली में चला गया, ट्रीटमेंट भी किया और बाबा का दर्शन भी किया। फिर मैं वापस घर आया, घर आके भी मैंने बाबा का ये 9 गुरुवार को उपवास किया। तो बाबा को बोला कि मुझे कोई ना कोई एक रीज़न, फिर मैंने सिलगुड़ी में रही इतना किडनी डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर ने भी ऐसे ही बोला कि आपका कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि ख़राब किडनी तो नहीं दिखा रहा है कि, लेकिन थोड़ा-सा फिर भी आपका प्रेशर हाई से आपका थोड़ा प्रोटीन लीक हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से 6-6 महीने में आप इधर आना ट्रीटमेंट के लिए बोला था। मुझे फिर ना सिंगापुर आना था, तो मैंने बोला कि सर मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तो मैंने प्रेशर का दवा पूरा 1 साल को लेकर मैं सिंगापुर फिर से आ गया। तो बाबा ने भेजा मुझे, तो इतना मेरा कुछ हेल्थ भी बहुत ठीक था, मेरा बहुत लोग वेट लॉस हो गया था, वेट भी मेरा बराबर हो गया और प्रेशर भी बराबर दिखा रहा था। और सिंगापुर में आने के टाइम में भी ना मुझे कोई इश्यू नहीं दिखाया, जब इधर से भी आना पड़ता है तो हमको मेडिकल करना पड़ता है, वो मेडिकल में भी कुछ इश्यू नहीं आया खराब। फिर मैं काम करने का शुरू किया, तो उस अभी 3-4 महीने से थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। फिर मैंने बाबा से बहुत विनती की, तो फिर इधर 6-6 महीने में हम लोग का ये मेडिकल करना पड़ता है। तो मेडिकल में मेरा फिर ब्लड में इश्यू दिखाने शुरू किया कि थोड़ा ब्लड ऐसा है, तो उसको फिर एक बार ब्लड निकालना है। ऐसे करके मेरा ब्लड कितना निकाला इन लोगों ने। तो फिर मैंने बाबा के पास से मैं प्रे किया, तो मुझे लगा है कि अभी आज मेरा वो जो आपने बोला ना नारियल का, वो भी मैंने अभी मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ता, घर में मेरा साथ में लेके आता हूँ। इतना बहुत लीला हुआ है, वो बाबा मुझे कैसे आया है वो भी मेरे पास है। तो मैं बाबा का मूर्ति को मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने लेकिन ख़रीदना नहीं पाया था, तो छोटा में एक पीतल का है, उसको मैं पूजा कर रहा था, प्रे कर रहा था, उसको साथ लेके घूम रहा था। तो मैं फिर 2023 में ना वही मुझे एक मैडम ने मुझे बाबा गिफ्ट दिया, जो मैंने देखा था ऐसा खरीद लूँगी, ऐसा ले लूँगी बोल के, जो कपड़ा का ये येलो कपड़ा वाइट कलर का बाबा का वो स्टोन का होता है ना, वो वाला बहुत पसंद था मुझे। लेकिन वो अचानक मेरे हाथ में मैडम ने मुझे दे दिया कि तुम बाबा को बहुत मानते हो, तो इसको लेके आप मानो। इतना खुश हुआ, तब से मैं बाबा को लेके घूम रहा हूँ। तो नारियल का दिन भी ऐसे हो गया, आपने नारियल के पास पूजा करना है बोला, तो मैं इधर तो धूप दीप करने का अलाउ नहीं है, क्योंकि हम लोग को इतना नहीं देता, तो मैं रोज़ पानी और फूल देता हूँ। प्रसाद भी कोई बेला कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो आज मेरा मेडिकल था, तो लास्ट अभी रिजल्ट आने था, तो मैंने बोला बाबा मुझे कुछ लीला कर दो। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, तब आपका वॉइस आया, मुझे बहुत डर था, मन में बहुत डर था।
आपका सडनली आपका वॉइस आता है कि डरना नहीं, बाबा के सब कुछ बाबा के पास छोड़ दो और आप शांत होके बाबा का नाम लेके बैठो। आपका ये वॉइस मुझे आ गया ना मेरा दिमाग में, तब से मेरा इतना पूरा शांत हो गया मन भी, और डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो गया, सब कुछ ठीक है, डरने का बात नहीं है। वही कभी-कभी हम लोग का ऐसा मेनोपॉज़ का टाइम होता है ना, अभी 40 हो गए, तब से वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा बोला। तो मुझे इतना शांत हो गया अनु बहन जी। तो मैंने एक संकल्प बोलते हैं, मैंने बाबा को एक वादा भी दिया था कि मैं ये शेयर आपसे करूँगी, और मुझे बहुत खुश हुआ है। कंटिन्यू मैं ये बाबा का साई चरित्र में सुन रहा हूँ आपके साथ-साथ। लाइव का तो टाइम नहीं मिलता है, इधर 12 बज जाता है तो हम लोग थक जाता है, तो कभी-कभी सो जाता है 10 साढ़े 10 को। तो मैं लेकिन साई चरित्र में जो आपने यूट्यूब में छोड़ा है ना, शायद वो टाइम नहीं मिला तो भी मैं वहाँ जाके मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर एक बार। थैंक यू सो मच अनु बहन जी, और आपका मम्मा पापा को भी मेरे से बहुत प्यार बोल देना। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई नाथाय नमः। कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार आते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा भी हो सकता है। और आपकी लाइफ में भी वही हुआ है। बाबा अपने भक्तों को कहीं ना कहीं से राहत ज़रूर पहुंचाते हैं। प्यार जो करते हैं, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। देखा था ना, प्रहलाद के लिए भगवान किस रूप में आ गए थे। तो भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। क्या भक्ति थी प्रहलाद जी की, क्या भक्त निराले थे। और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्त से प्यार ही इतना होता है। बस भक्त में वो बात होनी चाहिए कि अपने भगवान को 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते उनके नाम का उच्चारण करें, उनके नाम का स्मरण करें। और सिर्फ नाम स्मरण ही नहीं, भाव से भरे हुए नाम का स्मरण करें। एक एक शब्द में पूरी पूरा भाव होना चाहिए। एक एक शब्द जब पुकारो ना, तो ऐसा लगना जैसे छोटा सा बालक अपनी मैया को नहीं पुकारता है, वैसे। और इस प्रकार जब आप पुकारने लग जाओगे, भगवान आपके वश में हो जाएंगे। और भगवान कहते तू मुझे वश में कर लेता है, तो फिर मैं तेरे अधीन हो जाता हूँ, है ना। क्योंकि जिस पर कृपा राम की, उस पर कृपा सबकी। तो बस आपकी लीला अति सुंदर थी। और रही बात जो मेरे शब्द थे, मुझसे भी बुलवाने वाला वो विधाता ही है, वो बाबा ही है जो हर कार्य हमसे करवाता है। हम थोड़ी बोलते हैं, बाबा बुलवाते हैं। ये शक्ति, ये प्रेरणा, ये सारा कुछ बाबा का है। हम बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद भक्ति या फिर भावपूर्ण रूप से भक्तों के लिए मिलता है। और वो जब हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ना अपने विचार, अपने भाव, तो वो बाबा का आशीर्वाद ही होता है, जिसके लिए हम अपने साईं का बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जो आप हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी पुकार को सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साईं कृपा ऐसे ही आप पर बनी रहे। आप सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। आइए अब 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा,
वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय 14 करना है। आप सभी अध्ययन करें, साईं कृपा आप पर बरसती रहे। और शाम को हम बाबा की शिक्षा ग्रहण करके अध्याय को श्री साईं चरणों में सौंप देंगे। ओके, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।